बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 5 को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 5 में कहता है शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट 2n। तो स्टूडेंट्स, इसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको हमने प्रूव करना है कि ये 2n के इक्वल है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं इसके। तो हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लिया, हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली। अब इसमें ओमेगा क्यूब से जो बड़ी पावर्स हैं ना उनको हम तोड़ के 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। और ओमेगा क्यूब भी आएगा अगर तो वो तो फिर हम उसको 1 लिख लेंगे ना। तो ओमेगा क्यूब से बड़ी पावर्स को हमने ब्रेक करना है। तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 को लिख लेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 4 को लिख लेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 8 को ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये 3 का जो मल्टीपल होगा ना ओमेगा की पावर में वो लेके आना है ताकि हम उसको ओमेगा क्यूब की शक्ल में लिख सकें। और नेक्स्ट इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 की जगह ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 16 को ओमेगा 15 इंटू ओमेगा लिख लेंगे और अप टू 2n फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये अप टू 2n फैक्टर्स का मतलब ये है जैसा कि ये 4 लिखे हुए ना फैक्टर्स 1 2 3 4, ये अप टू 2n फैक्टर्स तक है। अगर n की वैल्यू 50 है तो 2n क्या हो जाएगा 100, तो 100 फैक्टर्स तक। और अगर n 100 है तो फिर 2n क्या हो जाएगा 200, तो फिर 200 तक के फैक्टर्स होंगे। तो ये एक जनरल केस के तौर पे उसने 2n फैक्टर्स लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है तो वो 1 लिख दिया इंटू ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू लिख दें 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 6 को तोड़ के लिखें ओमेगा क्यूब की शक्ल में तो ओमेगा क्यूब और पावर बाय 2 आ गई 3 2 ज़ार 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर फिर इंटू 1 माइनस ओमेगा 6 को फिर तोड़ के लिखें तो ओमेगा क्यूब बाय पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 15 को लिख लेंगे ओमेगा क्यूब और बाय पावर 5 3 5 ज़ार 15 इंटू ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा ओमेगा इंटू 1 माइनस 1 इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा क्यूब की जगह 1 यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 उसकी पावर 5 इंटू ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये एज इट इज़ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एज इट इज़ इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 1 इंटू ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इनको रीअरेंज करके लिख लेंगे। तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये प्लस वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर ये आ गया माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है तो वो प्लस वाली इकट्ठी कर लें तो 1 प्लस ओमेगा फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर ये माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा ओमेगा और फिर माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख देंगे माइनस ओमेगा
माइनस ओमेगा कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहने दें, तो लेफ्ट साइड से प्लस ओमेगा, राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो माइनस ओमेगा बन जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, तो ये उसकी वैल्यू लिख दी, ये माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा वहाँ से आ जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ इंटू, इसी तरह जैसे इधर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिखा था, इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा एज इट इज़ इंटू 1 प्लस ओमेगा की जगह जैसे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा था, तो इधर भी माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख ले, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ अप टू 2n फैक्टर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ए अप टू 2n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स ये पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं, तो माइनस 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा क्यूब। इसी तरह थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 4, और साथ में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब आएगा। स्टूडेंट्स ये देखें आगे भी रिपीट होंगी ये वैल्यूज़, माइनस टू मेगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 मेगा, फिर माइनस 2 मेगा स्क्वायर, आगे भी माइनस 2 मेगा, माइनस 2 मेगा स्क्वायर, फिर माइनस 2 मेगा, फिर माइनस 2 मेगा स्क्वायर। तो ये चीज़ें रिपीट होंगी। तो यहाँ पर भी जैसे देखें रिपीट हो रहा है ना, 4 ओमेगा क्यूब, 4 ओमेगा क्यूब, आगे भी 4 ओमेगा क्यूब, 4 ओमेगा क्यूब, यही आता जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ था अप टू 2n फैक्टर्स, तो यहाँ पर मैंने अप टू n फैक्टर्स क्यों लिख दिया। स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पर ये जो फैक्टर्स थे ये कितने थे, 1 2 3 4 अप टू ये 2n तक जा रहे थे। तो अगर 2n फैक्टर्स थे 100, तो जैसे ही हमने क्या किया, दो फैक्टर्स को मिला के क्या बना दिया एक, फिर अगले दो को मिला के बना दिया एक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर दो फैक्टर्स मिलके कितने फैक्टर्स मज़ीद हमने बना लिए एक। तो 2n फैक्टर्स अगर 100 थे, तो जब दो दो फैक्टर्स को मिला के एक बना देंगे तो कितने रह जाएंगे, 50 रह जाएंगे ना। जो पहले थे उसके हाफ हो जाएंगे, 100 थे तो 50 रह जाएंगे, तो 2n थे तो उसका हाफ क्या रह जाएगा, n। तो दैट्स वाई ये 4 ओमेगा क्यूब इंटू 4 ओमेगा क्यूब इंटू 4 ओमेगा क्यूब इंटू 4 ओमेगा क्यूब, ये कहाँ तक जाएगा, n फैक्टर्स तक। यानी अगर 4 मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 टाइम्स तो 4 की पावर हो जाती है 2, 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो खुद के साथ ही तो 4 की पावर 3, 4 खुद के साथ ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 4 की पावर 4। अब ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, टू n फैक्टर्स, तो ये फिर आपका यहाँ पर n तक जाएगा, ठीक है। वो आगे हम जाके फिर देखते भी हैं इसको। तो 4 ओमेगा क्यूब की जगह 1 इंटू 4 ओमेगा क्यूब की जगह 1, आगे भी 4 इंटू 1 4 इंटू 1 चलता जाएगा अप टू n फैक्टर्स, ठीक है। और साथ में फिर 4 1 ज़ार 4 इंटू 4 1 ज़ार 4 अप टू n फैक्टर्स। तो अब ये 4 4 4 अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई होगा कहाँ तक, n फैक्टर्स तक। तो अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं ये दो दफ़ा तो 4 की पावर 2 हो जाती है। अगर एक और 4 लिख दें तो 4 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये कहाँ तक जाने हैं, n तक, तो ये बन जाएगी 4 की पावर n। फिर 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और ये पावर n एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 एज इट इज़ और 2 पावर बाय पावर n के साथ मल्टीप्लाई होगी तो पावर बन गई 2n। और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड भी थी जो कि हमने लेके आनी थी, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारा जो प्रूव है ये हमारा हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 5 कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रूफ समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।